लोग कहते हैं कि करेले कड़वे होते हैं। अब उनको कौन समझाए कि आपका बनाने का तरीका दुरुस्त नहीं है जनाब। वैसे करेले ने भी क्या किस्मत पाई है, जो सब्जी सेहत भी दे, जायका भी और बेवफाई भी ना करे। लोग उसको नाक चढ़ा के क्यों खाते हैं भला। इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद आपको समझ आएगी कि जिंदगी का हर कड़वा तजुर्बा बुरा नहीं होता। चलिए अब रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करेले को धो के इसकी वो झुर्रियाँ साफ करेंगे जिन्हें देख के लगता है कि पिछले जन्म में ये सख्त परेशानियों का शिकार था। करेले को अच्छे से धो के इसकी स्किन को रिमूव करने के बाद मैंने दरमियान से इसको 2 पीसेस में कट कर लिया था। अब आप किसी भी चम्मच से इसके दरमियान में जो बीज होते हैं उनको स्कूप कर लें। उसके बाद हम इनको छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेंगे। याद रहे कि साइज़ मीडियम होना चाहिए, अगर बहुत छोटा होगा तो वो मसाले में मिक्स हो जाएगा। करेले को अच्छे से काटने के बाद हम इस पर अच्छे से नमक लगाएंगे ताकि इसकी तल्ख यादें मिट जाएं। मेरा मतलब है इसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाए। यहाँ मैं 3 से 4 खाने के चम्मच नमक इस पे लगा दूंगी। अब नमक को हमें अच्छे से हर पीस पे स्प्रेड करना है। नमक लगाने के बाद हम करेलों को रेस्ट देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट का, ताकि नमक के थ्रू जितनी भी कड़वाहट है करेलों की वो बाहर आ जाए। ये देखें 15 से 20 मिनट बाद पानी अच्छे से सेपरेट हो जाएगा। अब हमने करेलों को बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है और साथ साथ हथेलियों की मदद से हम इनको अच्छे से मस लेंगे ताकि इनके अंदर जितनी भी कड़वाहट है वो निकल जाए। अगर आप ये 2 से 3 स्टेप्स अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। अब यहाँ मैंने मसाला बनाने के लिए बाकी इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं, जिसमें बारीक कटी प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 से 4 आलू और 3 से 4 हरी मिर्च ली है। यहाँ पे मैंने प्याज को बहुत अच्छे से फाइनली चॉप किया है। अच्छा, ये रेसिपी प्याज और करेले की नहीं है बल्कि आलू करेले की है, जिसमें हम एक फ़ाइन सा मसाला प्रिपेयर करेंगे और उसी में हम आलू और करेलों की भुनाई करेंगे। अब पैन में मैं 4 टेबलस्पून घी ले लूँगी। अब जब घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें करेले ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे एक टिप है जिसको आप गौर से सुन लें। जो फ्लेम है वो बिल्कुल भी मीडियम या हाई नहीं होनी चाहिए, बल्कि लो फ्लेम पे आपने इनको अच्छे से फ्राई करना है और ग्रेजुअली अपनी फ्लेम को बढ़ाते जाना है। आपने करेलों को साथ साथ हिलाना है ताकि वो एकदम से गोल्डन ब्राउन या फिर ब्लैक ना हो जाए। अब जब कलर इस तरह से गोल्डन हो जाएगा तो आपने ख़ास अटेंशन पे करनी है। करेलों को इस तरह से फ्राई करना है कि इनका ग्रीन पार्ट कहीं से भी नज़र ना आए, बल्कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाएं। जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे हम इनको निकाल लेंगे और फिर उसी ऑयल में मैं प्याज ऐड कर दूंगी। इसको अच्छे तरीके से ब्राउन होने देंगे हम। जब प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे तो पानी का छींटा मार के हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और ये जिस तरह मैं कर रही हूँ, पानी का छींटा डाल के प्याज़ों को अच्छे से गला के हमने उनको मैश करना है ताकि हमारी ग्रेवी जो है वो बहुत ही फाइन बने। अब हम इसमें 4 बेसिक से स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। इनकी क्वांटिटी कैप्शन में मेंशन्ड है। जब प्याज अच्छे से गल जाएं और हम स्पाइसेस ऐड कर दें तो साथ ही हमने अपने टमेटोज़ भी ऐड कर देने हैं और एक अच्छा सा मसाला प्रिपेयर कर लेना है। ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से बन चुका है। अब हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। आलू मेरी फेवरेट सब्ज़ी है, इसलिए कि वो हर सब्ज़ी के साथ घुल मिल जाती है। इंसान को भी इसी तरह होना चाहिए, जो तल्ख करेले के साथ भी अपनी एडजस्टमेंट कर ले। जब आलू अच्छे से भुन जाएं और तकरीबन 85% गल जाएं, तब हम उसमें करेले ऐड कर देंगे। अब हम आलू और करेले को अच्छे से भूनेंगे जब तक वो गल जाएं। यहाँ आपने शोरबा नहीं बनाना, बिल्कुल हल्का हल्का पानी का छींटा देना है। और हमारे शानदार आलू करेले गर्मियों की सौगात बन के रेडी हो चुके हैं। जो माएँ ये कंप्लेन करती हैं कि हमारे बच्चे करेले नहीं खाते क्योंकि वो कड़वे बनते हैं, वो एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मैंने इन करेलों की कड़वाहट दूर करने के लिए ना कोई गुड़ या किसी चीनी का इस्तेमाल किया है, बल्कि सिंपल टेक्निक्स हैं जो मेरी नानो और दादो यूज़ करती थी। डू ट्राई दिस रेसिपी एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको ये अच्छी लगी हो।